हेलो गाइस, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल जिसका नाम है रुद्रप्रिया ज्ञान एकेडमी। काफ़ी दिनों से दोस्तों हम इस चैनल पे रेगुलर नहीं हो पा रहे थे। कुछ निजी कारणों से हमारी बहुत सारी क्लासेस में छूट रही थी। लेकिन अब हमने फैसला किया है कि हर रोज़ हम इसमें मिनिमम 8 मिनट और मैक्सिमम 10 मिनट्स का एक करंट अफेयर डालेंगे, जिसमें पूरा दिन का जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस रहेंगे वो सारा आपको मिलेगा। मीन्स आपको कहीं भी जाने की ज़रूरत नहीं है। एक बार आप सिर्फ 10 मिनट का ये क्लास देख लो, आपको दिन भर में क्या हुआ है, क्या न्यूज़ है, क्या इम्पोर्टेंट न्यूज़ है, और ना केवल इम्पोर्टेंट न्यूज़, हमारे देश में क्या चल रही है, किसको किस चीज़ के लिए सम्मानित किया गया है, किसको किस खेल के लिए सम्मानित किया गया है, ये सारी चीज़ें मिलेंगी। अगर कुछ स्टैटिक जीके हो तो वो भी आपको पता चलेगी। तो चलिए शुरुआत करते हैं हमारे इस क्लास की, जो काफ़ी दिनों से रुकी हुई थी। और इसमें 17 अप्रैल का मैंने स्टार्ट किया है। 17 अप्रैल का पहला क्लास है जिसको हम लोग यहाँ शुरुआत करने वाले हैं, और ये क्लास रेगुलर बेसिस पे आपके यूट्यूब चैनल पे आएगी। तो चलिए सुन देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। महिला कैंडिडेट्स शतरंज टूर्नामेंट 2026 का खिताब किसने जीता और विश्व चैंपियन जू वेनजून को चुनौती देने का अधिकार हासिल किया? तो इसका आंसर हो जाएगा आर वैशाली। आर वैशाली है जिन्होंने 2026 का शतरंज टूर्नामेंट जीता है। आगे बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। किस राज्य की टीम ने 2026 में 16वीं हॉकी इंडिया सब जूनियर महिला राष्ट्रीय चैंपियनशिप का खिताब जीता है? तो चलिए देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। झारखंड। देखिए, झारखंड वो राज्य है जिसने 2026 16वीं हॉकी इंडिया सब जूनियर महिला राष्ट्रीय चैंपियनशिप का खिताब जीता है। आगे बढ़ेंगे। वित्त वर्ष 2025-26 में अमेरिका को पछाड़कर कौन सा देश भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार बन गया है? देखिए, इससे पहले हमारा देश का व्यापारिक भागीदारी अमेरिका के साथ काफ़ी अच्छा था, लेकिन इसको पछाड़ के चाइना, दैट मीन्स चाइना वो देश है जो भारत के साथ एक बड़ा व्यापारिक भागीदारी बन गया है। आगे बढ़ेंगे। यहाँ देखेंगे मई 2026 में ब्रिक्स विदेशी मंत्रियों की बैठक की मेजबानी कौन सा देश कर रहा है? तो ब्रिक्स विदेशी मंत्रियों की बैठक की मेजबानी जो करने वाला है वो है भारत। कौन है वो? भारत। चलिए आगे बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट स्लाइड में। यहाँ पे आप समझिएगा, 2026 में टाइम मैगजीन के 100वें सबसे प्रभावशाली लोगों की सूची लिस्ट जारी की गई है, जिसमें भारतीय हस्तियां भी शामिल हैं, और उनमें से उनका कुछ नाम है जिसमें है रणवीर कपूर, सेफ विकास खन्ना, गूगल के सीईओ सुंदर पिचाई। ये लोग काफ़ी ज़्यादा फेमस हुए हैं। आगे बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि केंद्र सरकार ने टाटा द्वारा भारत की पहली सेमीकंडक्टर चिप विनिर्माण इकाई स्थापित करने के लिए कहाँ एक विशेष आर्थिक क्षेत्र में मंजूरी दी है? तो ये हो जाएगा दोस्त धोलावेरा। धोलेरा धोलेरा जो है गुजरात में है। धोलेरा एक्चुअली धोलावेरा हम लोग हिस्ट्री में पढ़ते थे। धोलेरा जो गुजरात में है, ठीक है। किस राज्य सरकार ने समान नागरिक संहिता का मसौदा तैयार करने के लिए सेवानिवृत्त न्यायाधीश रंजना प्रकाश देसाई की अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किया है? तो इसका आंसर हो जाएगा छत्तीसगढ़। इसका आंसर क्या हो जाएगा? छत्तीसगढ़। हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने ऐतिहासिक सेवाग्राम आश्रम का दौरा किया। यह आश्रम भारत के किस राज्य में स्थित है? तो ये हो जाएगा दोस्तों वर्धा, महाराष्ट्र। वर्धा महाराष्ट्र में ये स्थित है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अप्रैल 2026 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में स्थित श्री आदि चुंच नगरी महासंस्थान मठ में श्री गुरु भैरव मंदिर का उद्घाटन किया है? तो ये हो जाएगा दोस्त कर्नाटका। क्या हो जाएगा? कर्नाटका। देखिए, ये सब काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि देश के प्रधानमंत्री वहाँ पे उद्घाटन कर रहे हैं, तो ये सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। हाल ही में हिम सरोवर परियोजना किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश द्वारा शुरू की गई है? तो केंद्र शासित प्रदेश लिख रहे हैं, दैट मीन्स ये यूनियन टेरिटरी का नाम यहाँ आना जरूरी है। तो ये हो जाएगा लद्दाख। क्या हो जाएगा? लद्दाख। लद्दाख में ही आप जानते हैं हिम सरोवर है भी, है ना।
आगे बढ़ते हैं। हाल ही में ग्राहकों को 360 डिग्री डिजिटल अनुभव देने और अपने मध्यस्थताओं की उत्पादकता बढ़ाने के लिए माई एलआईसी और सुपर सेल साथी नामक दो अत्याधुनिक मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किए गए हैं। यह डिजिटल पहल किस संस्था द्वारा की गई है? तो ये इसका आंसर हो जाएगा लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, भारतीय जीवन बीमा। आप जान रहे हैं जैसे कि यहाँ लिखा हुआ माई एलआईसी, तो एलआईसी से समझ सकते हैं कि ये लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन का है, जो कि एलआईसी का है। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में एक संरक्षण संगठन द्वारा किस अमेरिकी नदी को वर्ष 2026 के लिए अमेरिका की सबसे संकटग्रस्त नदी नामित किया गया है? इसका नाम हो जाएगा पोटोमैक नदी। कौन सा नदी हो जाएगा? पोटोमैक नदी। बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। यहाँ पे आप देखिएगा कि हाल ही में खबरों में रहा स्कारबोरो शोल, जो दक्षिण चीन सागर का सबसे बड़ा एटॉल है, मुख्य रूप से किन दो देशों के बीच प्रमुख विवादित क्षेत्र है? तो चीन और फिलीपींस। हाल ही में भारत ने किस पड़ोसी देश को चिकित्सा सहायता के रूप में 13 टन बेसिलस कैलमेट गुएरिन पीसीजी, जिसको हम लोग बोलते हैं, वैक्सीन की आपूर्ति की है? तो ये हो जाएगा हमारे बगल में जो अफगानिस्तान है उसे। ठीक है। हाल ही में किस महिला क्रिकेटर, वेरी इंपॉर्टेंट क्रिकेट के जगत से, हाल ही में किस महिला क्रिकेटर को उसके शानदार ऑलराउंडर प्रदर्शन के लिए आईसीसी विमेंस प्लेयर ऑफ द मंथ चुना गया है? तो देखिएगा ये है मैरी लक्केर। क्या नाम है? मैरी कैर। आगे बढ़ेंगे। वर्तमान में आईसीसी का मुख्यालय कहाँ स्थित है? वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि क्रिकेट जगत से न्यूज़ आती है, तो आईसीसी का मुख्यालय कहाँ है? दुबई, यूएई में। ट्यूबरकुलोसिस से ह्यूमन बॉडी का तपेदिक मानव शरीर के किस अंग को सबसे ज़्यादा प्रभावित करती है? मतलब ट्यूबरकुलोसिस जो है वो ह्यूमन बॉडी के किस पार्ट को सबसे ज़्यादा अफेक्ट करती है? हम लोग जानते हैं फेफड़े को ख़राब करती है। चलते हमारे आज के लास्ट क्वेश्चन की ओर, और ये कुछ इस तरह से है कि फ्रांस की राजधानी पेरिस किस नदी के तट पर स्थित है? आप सभी को पता होगा, सीन नदी के तट के स्थित है फ्रांस की राजधानी पेरिस। ठीक है। आगे बोल रहा है कि कांगोर घाटी राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? तो ये है छत्तीसगढ़ में। कहाँ है? छत्तीसगढ़। लास्ट क्वेश्चन आज का कि एलआईसी की स्थापना कब की गई है? तो 1956। तो यहाँ पे 17 अप्रैल का करंट अफेयर ख़त्म होता है। गाइज इसी तरह हम लोग रोज़ जुड़ेंगे, और मैं चाहूँगा कि सुबह सुबह आप लोग को करंट अफेयर दे दूँ। बस ये रहेगा कि अगर मैं मॉर्निंग में अर्ली मॉर्निंग डालता हूँ तो थोड़ा सा यहाँ पे ये डिमेरिट होगा कि एक दिन डिले चलेंगे हम लोग, तो उससे इट डजंट मैटर कि एक दिन डिले, हमें न्यूज़ चाहिए कि क्या डे टू डे लाइफ में हो रहा है। और अगर आप लोग चाहते हैं कि नहीं सर अगर आज 18 है तो 18 का ही डालें, तो उसके लिए आपको थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा। ठीक है। चलते हैं हम लोग, मिलते हैं कल हमारे नेक्स्ट क्लास पे। अगर आप सभी को इसका पीडीएफ चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, मैं इनका पीडीएफ भी देने का प्रयास करूँगा। और यहाँ से रेगुलर करंट अफेयर से जुड़े, आप कोई भी एग्ज़ाम दे रहे हो बस 10 मिनट का वीडियो देख ले, हर एग्ज़ाम आपका क्लियर होगा। मिलते हैं गाइस हमारे नेक्स्ट यूट्यूब वीडियो पे, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।